अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के काबिल एतमाद दोस्त हैं। चीन इस वक्त हर मामले में पाकिस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान भी चीन के साथ खड़ा है। माहिरीन के मुताबिक माजी में जो किरदार पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए किया था और अमेरिका जिस वजह से सुपर पावर बन सका, यानी पाकिस्तान की वजह से रूस के टुकड़े हुए, मौजूदा दौर में पाकिस्तान यही किरदार चीन के लिए अदा कर रहा है और अमेरिका कमज़ोर होता जा रहा है। आप जानते हैं कि अगर पाकिस्तान अमेरिका का साथ ना देता तो रूस जैसी बड़ी ताकत को हराना कोई आसान काम ना था। रूस के टुकड़े हुए तो अमेरिका सुपर ताकत बन सका। पाकिस्तान की ISI दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है और गेम को चेंज करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। चीन और पाकिस्तान इस वक्त खित्ते में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरे हैं। चीन की बढ़ती मुआशी और फौजी ताकत में पाकिस्तान का एक बड़ा हाथ है। इस वक्त चीन की बढ़ती ताकत को अमेरिका एक चैलेंज के तौर पर देख रहा है, जिसके लिए अमेरिका चीन और पाकिस्तान की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए भारत को इस्तेमाल कर रहा है। इस वक्त अमेरिका भारत के साथ मुकम्मल ताअवुन कर रहा है। भारत जो हथियार मांगता है इसे देने के लिए अमेरिका तैयार है। अमेरिका खुद खुलकर तो पाकिस्तान और चीन के सामने नहीं आना चाहता, लेकिन इसने ये मिशन भारत के सुपुर्द किया है। भारत इस गलत फहमी में है कि अमेरिका इसके साथ है और इसका स्ट्रेटजिक पार्टनर है, जबकि भारत को इल्म ही नहीं कि चीन और पाकिस्तान से टक्कर लेकर इसे एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका तो बस अपना मफाद देखता है। अमेरिका आज भी ताकतवर तरीन अस्करी कुव्वत और बैनुल-अक़वामी निज़ाम में एक अजीम मुआशी ताकत समझा जाता है। ताहम इसकी आलमी निज़ाम को अपने मनपसंद कालब में ढालने की इस्तेदाद काफ़ी मुतासर हो चुकी है। अब वो अकेला बैनुल-अक़वामी सिस्टम की कमान करने के अहल नहीं रहा, क्योंकि अब ताकत के बहुत से ऐसे मराकज़ वजूद में आ चुके हैं जिन्होंने अमेरिका के वाहिद सुपर पावर होने के किरदार को महदूद कर दिया है। इसकी कामयाबी का दारोमदार अपने लिए सपोर्ट पैदा करने या कम अज़ कम ताकत के नए उभरते हुए मराकज़ मसलन यूरोप, ईस्ट एशिया, जापान और चीन की तरफ से मुखालफत को न्यूट्रलाइज करने पर है। रूस भी रफ्ता रफ्ता ताकत के एक नए मरकज़ के तौर पर उभर रहा है। आज हम एशियन सदी की बात करते हैं तो हमारा फोकस एशिया पैसिफिक रीजन की मईशतों पर होता है। चीन भी पाकिस्तान के साथ मिलकर अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट की सूरत में मुआशी रुआबत के ज़रिए अपनी रोज़ अफजों आलमी तोसी पसंदी की वजह से तवज्जो का मरकज़ बनता जा रहा है। CPEC भी चीन की इसी नई मुआशी डिप्लोमेसी का मज़र है। माजी के मुकाबले में 21वीं सदी में डिप्लोमेसी ज़्यादा पेचीदा सूरत अख्तियार कर चुकी है। अब दुनिया को ऐसे वाज़े पावर ब्लॉक्स की सूरत में नहीं देखा जा सकता जिनमें एक या दो रियासतें ही अपने सियासी मफादात के ताबे फैसले करती हों। अब दोस्ताना और मखासमाना ताल्लुकात के बीच कोई वाज़े लाइन नहीं खींची जा सकती। दो ममालिक बैक वक़्त एक मसले पर ताअवुन और दूसरे पर अदम ताअवुन कर सकते हैं। एक ही वक्त में मस्बत और मनफी तालमेल जारी रखा जा सकता है। रियासी ताल्लुकात का तयन करने में सियासी नज़रियात का किरदार बड़ी हद तक मफकूद हो चुका है। आज की कसीर जहती दुनिया में किसी मुल्क की मस्बत मुताबिकत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, जो तिजारत और बाहमी मुआशी ताअमुल, सरगर्म डिप्लोमेसी और गैर सरकारी समाजी तालमेल पर मुहित हो। इस तरह के कई एक मुआशी और समाजी ताल्लुकात बहमी इन्हसारी को जन्म देते हैं।
जो ममालिक के बहमी ताल्लुकात को ख़त्म नहीं होने देते। ताल्लुकात में मुकम्मल ब्रेक डाउन इसी वक्त देखने में आता है जब ये सिर्फ़ रियासत की हद तक महदूद हों और मुआशी और समाजी ताल्लुकात नहायत कम हों। पाकिस्तान और भारत के लिए अपना बहमी तामल किसी भी वक्त मुअत्तल करना बहुत आसान इसलिए है कि दोनों के मुआशी और समाजी ताल्लुकात इनकी खारजा पॉलिसी और मईशत के तनाज़ुर में ज़्यादा अहमियत नहीं रखते। ताहम अमेरिका और चीन अपने ताल्लुकात में तातल की तवक्को भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ममालिक के एक दूसरे के साथ नहायत ताकतवर माशी मफादात वाबस्ता हैं। चीन और अमेरिका बहिरा जनूबी चीन में एक दूसरे के ख़िलाफ़ कमर बस्ता हो सकते हैं या दो तरफ़ा तजारत पर अज़ाफ़ी टैरिफ आयद कर सकते हैं। ताहम इनकी ये चपकलश कभी मुकम्मल कशीदा ताल्लुकात की शक्ल अख्तियार नहीं कर सकते। वो बैक वक़्त तावन और मुसाबकत जारी रखेंगे। रूस भी आलमी सतह पर एक मौसर खिलाड़ी का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। आजकल वो अपने हमसाए ममालिक में अपनी अस्करी ताकत का मुज़ाहरा कर रहा है और वसी एशिया के साथ इसने मजबूत मुआशी और सिक्योरिटी ताल्लुकात इस्तवार कर लिए हैं। बाकी दुनिया के साथ भी वो अपने ताल्लुकात को तसीह दे रहा है और बिलवास्ता तौर पर जनूबी अमेरिका, मशरक़ वस्ता और मशरक़ी एशिया में अमेरिकी मफादात के लिए नए चैलेंज पैदा कर रहा है। जनूबी एशिया में रूस पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाकर अपनी खारजा पॉलिसी के ऑप्शन में वसअत देने की तरफ गामज़न है, ताकि भारत के अमेरिका की तरफ भारी झुकाव में तवाज़ुन पैदा किया जा सके। ताहम रूस, चीन और अमेरिका की इन कोशिशों में भी शरीक कार है। चीन और एशिया पैसिफिक खित्ता 21वीं सदी के उभरते हुए सितारे हैं। यही वजह है कि इस सदी को अक्सर एशिया और चीन की सदी करार दिया जाता है। इस खित्ते के बाद ममालिक की मौज़ाती मुआशी और इंसानी तरक्की की बदौलत आलमी सियासत अब शुमाली अमेरिका और यूरोप से ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन का रुख कर रही है। ये खित्ता अब एक काबिल रश्क मुआशी मज़र की सूरत अख्तियार कर चुका है। अमेरिका भी अब न सिर्फ अपने मुआशी मफादात के पेश नज़र इस खित्ते की तरफ खींचा चला आ रहा है, बल्कि इसकी एक बड़ी वजह चीन का मुआशी फैलाव और जनूबी बहिरा चीन के बाज़ जज़ायर पर कंट्रोल के लिए इसके बाद ममालिक के साथ पैदा होने वाले मसाइल भी हैं। अमेरिका के लिए इस खित्ते में तशवीश की एक वजह यह भी है कि शुमाली कोरिया की जानिब से जनूबी कोरिया और जापान को ख़तरात लाहक हैं और इसके साथ साथ इस रीजन में मुकीम अमरीकी अफवाज और अमरीकी मफादात के लिए सिक्योरिटी चैलेंज पैदा हो रहे हैं। शायद इस खित्ते में चीन और अमरीका के माबैन मुसाबकत शिद्दत अख्तियार कर जाए, मगर इसकी वजह से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मुकम्मल ब्रेक डाउन कभी नहीं होगा। चीन अफ्रीका में सरमायाकारी, तजारत, तामीर नो और मुआशी इमदाद की सूरत में एक जारहाना डिप्लोमेसी की राह पर गामज़न है। कई अफ्रीकी ममालिक में इसकी इक़्तिसादी मौजूदगी खासी अहमियत रखती है। अगस्त सन 2017 में चीन ने हार्न ऑफ अफ्रीका के मुल्क जबूती में पहला फ़ौजी अड्डा कायम किया। इसका मुआशी इश्तराक का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट दुनिया के अहम बर्र-ए-आज़मों को बर्री और बहरी तजारती रास्तों से बहम मुंसलिक करता है। ये ऐसा मंसूबा है जिसे बाज़ नाक़दीन जदीद नो आबादियात से ताबीर कर रहे हैं। ये गुमराह कुन तासर है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट किसी तौर दुनिया पर चीन की तजारती बालादस्ती की यकीन दहानी नहीं करा सकता। कभी कोई एक ताकत तन्हा दुनिया पर कंट्रोल हासिल नहीं कर सकी। 21वीं सदी में तो ऐसी बालादस्ती का तसव्वुर ही महाल है, क्योंकि अब एक ही फोकल पॉइंट से बैनुल-अक़वामी सियासत को चलाना या कंट्रोल करना मुमकिन नहीं रहा। 21वीं सदी की एक और अहम खुसूसियत इलाकाई ताकतवर ममालिक का वजूद में आना है, जो फ़ौजी ताकत के साथ साथ मुआशी तवज्जो भी हासिल कर लेते हैं, जिससे इनके इर्द गिर्द वाक़े छोटी रियासतों पर दबाव बढ़ जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।